प्यारे साथी नमस्कार, मैं अश्वनी आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल आर्या जी एजुकेशन। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। तो प्यारे साथी जो उपसर्ग होता है ये दो शब्दों के योग से निर्मित होता है। उप प्लस सर्ग के योग से, उप प्लस सर्ग के योग से निर्मित होता है। ठीक है, उप का अर्थ होता है निकट या पास। उप का अर्थ होता है निकट या पास, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। प्यारे साथी अगर उपसर्ग की परिभाषा की बात करूं तो वे वर्ड या वर्ड समूह, वे वर्ड या वर्ड समूह, वे वर्ड या वर्ड समूह, वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द में, जो किसी शब्द में, किसी शब्द में पहले जुड़कर, शब्द में पहले जुड़कर उनके अर्थ में, उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे, या नवीन विशेषता, या नवीन विशेषता उत्पन्न कर दे, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, परिभाषा भी आपने देखा कि वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द में पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे या नवीन विशेषता उत्पन्न कर दे, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे आपके सामने मैं एक शब्द ले लिया हार। ठीक है, आपके सामने एक शब्द हमने क्या लिया हार, तो हार का यहाँ पर अर्थ देखेंगे तो हार का अर्थ होता है पराजय। ठीक है मेरे भाई, हार का अर्थ क्या होता है पराजय। देखिए परिभाषा क्या कर रहा है कि वे वर्ड या वर्ड समूह जो किसी शब्द में, यानी यह हार क्या है, एक शब्द है, इसमें क्या है पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे, यही तो उपसर्ग कहलाता है। तो हार जो है एक शब्द है, इसके पहले मैं प्रत्यय को जोड़ दूँ, मान के चलो मैं प्रत्यय को जोड़ दे रहा हूँ। ठीक हो, तो ये क्या हो गया, प्रहार हो गया। तो प्रहार का अर्थ होता है मारना। प्रहार का अर्थ क्या होता है, मारना होता है। ठीक है, तो ये शब्द है, इसी शब्द में मैंने क्या किया, प्रत्यय को जोड़ दिया और उनके अर्थ में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया या फिर नवीन विशेषता उत्पन्न कर दिया। तो यही तो होता ही है उपसर्ग। ठीक है, अब उपसर्ग की बात करो कि कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए जरा। ठीक है, हिंदी में उपसर्ग, हिंदी में हिंदी में उपसर्ग को, हिंदी में उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में, हिंदी में उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, किया गया है। हिंदी में उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया। पहला हमारा है संस्कृत की उपसर्ग, संस्कृत की उपसर्ग। ठीक है, पहला क्या था, संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा है हिंदी की उपसर्ग, हिंदी की उपसर्ग, हिंदी की उपसर्ग। तीसरा हमारा है आगत उपसर्ग, आगत उपसर्ग। ठीक है, अभी हमने देखा उपसर्ग ये दो शब्दों से मिलकर के बने, उप प्लस सर्ग, जहाँ उप का अर्थ होता है निकट या पास, जबकि सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। अभी इनके परिभाषा को हमने देखा, अब इनके प्रकार को देख रहे हैं। तो जो उपसर्ग है इनको यहाँ पर देखिए संस्कृत के उपसर्ग में और हिंदी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग तीन प्रकार में बांटा गया। ठीक है, तो चलिए हिंदी के उपसर्ग से पहले हम लोग संस्कृत के उपसर्ग को देख लेते हैं। तो ठीक है, ये उपसर्ग, ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप, अपने मूल रूप हिंदी में आए हुए होते हैं, हिंदी में आए हुए होते हैं।
होते हैं। ठीक है, इनकी कुल संख्या 22 होती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 22 होती है। ठीक है मेरे भाई, अभी आपने देखा कि संस्कृत के उपसर्ग, तो ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप हिंदी भाषा में आए हुए होते हैं। इनकी जो कुल संख्या होती है 22 होती है। अब हम लोग देखेंगे हिंदी के उपसर्ग को। तो हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से विकसित हुए होते हैं। मूलतः संस्कृत से विकसित हुए होते हैं, जिनकी कुल संख्या 10 होती है। 10 होती है। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग मूलतः संस्कृत से विकसित हुए होते हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है। अब अगला हमारा है आगत उपसर्ग। ठीक है, विदेशी उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं आगत उपसर्ग कहलाते हैं। आगत उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगत उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं आगत उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग को अभी हमने देखा, उपसर्ग की परिभाषा को देखा और उपसर्ग के प्रकार को। अब हम लोग देखेंगे कि परीक्षा में जो क्वेश्चन होता है यानी प्रश्न होता है वह कहाँ से पूछा जाता है। तो मेरे भाई याद रखिएगा कि परीक्षा में जो प्रश्न होता है यही तीनों से पूछा जाता है। एक संस्कृत के उपसर्ग से पूछा जाता है, एक हिंदी के उपसर्ग से पूछा जाता है और एक आगत उपसर्ग से पूछा जाता है। तो अभी हमने तीनों के परिभाषा को तो देख लिया, अब चलिए उदाहरण देखते हैं कि कौन से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग संस्कृत के उपसर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, एक तरफ उपसर्ग और दूसरी तरफ लिख दे रहे हैं इनसे बनने वाले नवीन शब्द। ठीक है, नवीन शब्द। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से संस्कृत के उपसर्ग में 9 उपसर्ग इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 होंगे, 7, 8 और 9 होंगे। तो इसमें पहला जो हमारा उपसर्ग आता है वह आता है अधि उपसर्ग। ठीक है, पहला हमारा अधि उपसर्ग आता है और दूसरा उपसर्ग हमारा क्या आता है? अप आता है और तीसरा हमारा क्या आता है? अनु उपसर्ग आता है। ठीक है, अभी हमने 3 उपसर्ग को देखा कि एक अधि है, एक उप है, एक अनु है। ठीक है, इसके बाद चौथा है उप, इसके बाद स है, फिर इसके बाद नीर है। ठीक है, 6 उपसर्ग हो गए। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा है अभि उपसर्ग और अगला हमारा है परि उपसर्ग। इसके बाद 9वां हमारा उपसर्ग होगा शु उपसर्ग। ठीक है, अब देखिए इन उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्दों को हम लोग देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, सभी लोग ध्यान से देखो एकदम। ठीक है, अधि उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द जैसे अधिकार हो गया। ठीक है, अधिकार हो गया। ठीक है, अधिनायक हो गया, अधिनायक हो गया। ठीक है, अधिकार हो गया, अधिनायक हो गया, अभिमान हो गया। सॉरी अधि शब्द से बनने वाले थे ना, अधिकरण जैसे लिख लीजिए। ठीक है, अधिकरण लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमारा है अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द, अपमान हो गया, अपमान हो गया, अपकर्म हो गया, अपयश हो गया। ठीक है, ये नवीन शब्दों को आप देखेंगे तो ये जो सामने दिए हैं उपसर्ग, इन्हीं से मिल करके नवीन शब्द बने। जैसे अभी आपने देखा अप उपसर्ग से, तो यहाँ पर देखिए अप उपसर्ग है, अपमान, अपकर्म, अपयश। ठीक है, चलिए अब तीसरा हमारा उपसर्ग जो है कि अनु। अब अनु से बनने वाले नवीन शब्दों को देखेंगे। जैसे अनुकरण हो गया, अनुकरण हो गया। ठीक है,
अनुभव हो गया, ठीक है ना। एक हो गया अनुकरण, एक हो गया अनुभव, और एक और लिख लीजिए, तीन तीन तो सभी में लिख रहे हैं, तो इसमें हो गया अनुरूप हो गया, ठीक है, अनुरूप है। चलिए 3 उपसर्ग हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला हमारा है चौथा वाला उपसर्ग, उप उपसर्ग। उप उपकर से बनने उप उपसर्ग से मिलकर बनने वाले नवीन शब्दों को देखेंगे। जैसे उपकार हो गया, उपकार हो गया, उपदेश हो गया, उपकार हो गया, ठीक है, उपकार हो गया, उपदेश हो गया, ठीक है, उपहार लिख लीजिए, उपहार हो गया। चलिए अगला चलते हैं, अगला है सह उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द। सहपाठी लिख लीजिए, सहपाठी, सहपाठी लिख लीजिए, सहयोग लिख लीजिए, सहयोग, सहकारी होगा, सहकारी हो गया, ठीक है। अब अगला है नीर से मिलकर बनने वाले, जैसे निश्चल हो गया, निर्दोष हो गया, निर्दोष हो गया, ठीक है। निर्दोष के बाद जैसे निर्भय लिख लीजिए, निर्भय लिख लीजिए। चलिए अगला हम लोग चलते हैं, ठीक है। नीर के बाद 6 उपसर्ग हो गए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 हो गए, ठीक है। 7वां हमारा उपसर्ग है अभी। अभी का हो गया जैसे अभिवादन हो गया, अभिवादन हो गया, अभिप्राय हो गया, अभिप्राय हो गया, अभिमान हो गया, अभिमान हो गया, ठीक है। अगला अभी के बाद अब हम लोग चलेंगे परि, ठीक है। परि का जैसे लिख लीजिए, परिग्रह लिख लीजिए, परिग्रह, परिक्रमा, परिक्रमा हो गया, परिजन हो गया, ठीक है मेरे भाई। सभी लोग ध्यान से देखो, ये परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर नोट करिएगा, ठीक है। अगला हमारा है परि का हो गया। इसके बाद बचा है, नेक्स्ट अकेला बचा है, वो है सु का होता है जैसे सुलेख, सुलेख हो गया, सुमार्ग हो गया, सुपुत्र हो गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार 9 हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। तो जो संस्कृत के उपसर्ग थे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है इतने, ठीक है। इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग चलिए संस्कृत के उपसर्ग को आपने देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के उपसर्ग के बारे में, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग में केवल आपको 2 पढ़ना है, ठीक है। एक पढ़ना है अ पढ़ना है, एक अ के उपसर्ग के बारे में पढ़ना है, और दूसरा अन उपसर्ग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 2 ही उपसर्ग के बारे में पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। जैसे अ से हमारा हो जाएगा अविश्वास हो जाएगा, अविश्वास हो जाएगा, ठीक है। अहिंसा हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा, ठीक है। ये अ उपसर्ग से मिलकर बनने वाले नवीन शब्दों की, ठीक है, नवीन शब्द है ना। अगला हमारा है अन। अन का मतलब यहाँ पर होता है अभाव। अन का जो अर्थ होता है वह होता है अभाव। जैसे अनमोल हो गया, अनमोल हो गया, ठीक है। अनमोल के बाद जैसे अनपढ़ हो गया, अनमोल अभी आपने देखा, एक अनपढ़ देखा, ठीक है। और इसके बाद अनायास हो गया, ठीक है। इतना काफ़ी है। तो हिंदी के उपसर्ग में केवल आपको 2 ही उपसर्ग के बारे में पढ़ना है, एक पढ़ना है अ और दूसरा पढ़ना है अन, ठीक है। चलिए हिंदी के बाद अब हम लोग आते हैं आगत उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। आगत उपसर्ग, आगत उपसर्ग को 2 भागों में यहाँ पर हम बांट दे रहे हैं। पहला हमारा हो जाएगा क कर लीजिए, ठीक है। अरबी फारसी, अरबी फारसी कॉमा उर्दू के उपसर्ग, उर्दू की उपसर्ग, ठीक है। क के बाद यहाँ पर ख को लिख लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी, अंग्रेजी की उपसर्ग, ठीक है। आगत उपसर्ग को यहाँ पर 2 पार्टों में कर दिया। एक क है अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग, और ख है अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। अरबी फारसी उर्दू के उपसर्ग में हमें जैसे ला हो गया, ठीक है। ला के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लाजवाब, इसका नवीन शब्द बन जाएगा क्या, लाजवाब,
बाब, लाजवाब, लाजवाब हो गया, लाचार हो गया, लाचार हो गया, ला इलाज हो गया, ला इलाज हो गया। ठीक है, तो ला उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द जैसे ला इलाज हो गया, लाजवाब हो गया, लाचार हो गया। ठीक है, इसके बाद हम, ठीक है, हम उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द हम, जैसे हम से हो गया हम सफ़र, हम सफ़र हो गया, हम दर्द हो गया, हम सफ़र हो गया, हम दर्द हो गया। ठीक है, हम सफ़र, हम दर्द हो गया। तो दो ही लिखिए इसके बारे में, नहीं तो अगर और भी आपको आता हो तो लिख लीजिए। ठीक है, हम सफ़र हो गया, हम दर्द हो गया, हम राज भी होगा, हम राज। ठीक है, ऐसे नवीन शब्द बनेंगे हम उपसर्ग लगाकर। ठीक है, अब चलिए अगला हम लोग देखेंगे ख, अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे पूछा जाए सब, ठीक है, यहाँ पर आपको दे देगा सब उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द। तो जैसे हो गया सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हो गए, सब जज हो गए, सब जज हो गए। ठीक है, सब इंस्पेक्टर हो गए, सब जज हो गए। जैसे दूसरा अगर बोलूँ तो हेड दे दूँ, हेड, हेड से जैसे आपका हो गया हेड मास्टर। ठीक है, हेड मास्टर, हेड क्लर्क हो गया, हेड क्लर्क, हेड क्लर्क हो गया। ठीक है, तो अरबी फारसी के उपसर्ग देखा, जैसे ला उपसर्ग क्या है, अरबी फारसी के है, हम क्या है, अरबी फारसी का। ठीक है, ला से नवीन शब्द बने ला इलाज, लाजवाब और लाचार। वैसे हम से बने हम सफ़र, हम दर्द, हम राज। अंग्रेजी के उपसर्ग देखे, जैसे सब क्या है, ये सब जो इस पर है ये अंग्रेजी के उपसर्ग है, हेड जो है ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। शब्द से बनने सब उपसर्ग से बनने वाले नवीन शब्द जैसे सब इंस्पेक्टर हो गए, सब जज हो गए। ठीक है, सब लगा इसमें। ऐसे ही हेड उपसर्ग से बनने वाले जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क। ठीक है, हो गए। तो हमने संस्कृत के उपसर्गों को भी देख लिया, हिंदी के उपसर्गों को भी देख लिया और आगत उपसर्गों को भी देख लिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।